दोस्तों सावधान हो जाइए। जिस नो कॉस्ट ईएमआई को आप अब तक फायदे का सौदा समझते थे, वही आपकी जेब को चुपचाप खा रही है। आप सोचते हैं बिना ब्याज ईएमआई मिल रही है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि बैंक और ब्रांड किस तरह बिना बताए आपका हजारों रुपए निकाल लेते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अगली बार ईएमआई लेने से पहले यह सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और आज की हमारी टॉप स्टोरी है नो कॉस्ट ईएमआई का सच। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदारी का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है ईएमआई, और दुकान पर सबसे पहले जो लाइन सुनाई देती है, सर नो कॉस्ट ईएमआई है। लेकिन क्या ये वास्तव में नो कॉस्ट है, या ये आपकी जेब से चुपचाप पैसा निकालने का नया तरीका है? आइए शुरुआत करते हैं इस बड़े सच से। सबसे पहला सच ये कि नो कॉस्ट ईएमआई असल में फ्री होती ही नहीं है। ब्याज वसूला जाता है, बस आपको दिखाया नहीं जाता। किस्ता है, प्रोडक्ट का डिस्काउंट हटाकर, एमआरपी बढ़ाकर, या फिर आपको अलग से प्रोसेसिंग फीस चार्ज करके। यानी ब्याज गायब नहीं होता, सिर्फ पैकिंग बदल दी जाती है। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने 60,000 रुपए का मोबाइल 12 महीने की ईएमआई पर खरीदा। दुकानदार बोला नो कॉस्ट ईएमआई है, लेकिन ईएमआई बनती है लगभग 5,400 रुपए प्रति महीना। यानी 12 महीने में आप 64,800 रुपए चुका देते हैं। इसके ऊपर 600 से 1,200 रुपए की प्रोसेसिंग फीस और उस पर 18% जीएसटी। अब फोन की असली कीमत पड़ती है लगभग 65,500 से 66,000 रुपए। यानी आपको फोन करीब 6,000 रुपए महंगा पड़ता है, और आपको लगता है कि ब्याज नहीं लिया गया। यहां खत्म नहीं होता। अगर आप ईएमआई को बीच में बंद करना चाहें तो बैंक आपसे फोरक्लोजर चार्ज भी वसूलता है, जो 2 से 3% तक हो सकता है। और कई बैंक 6 महीने तक ईएमआई बंद करने की अनुमति ही नहीं देते। यानी आपकी ईएमआई आपका ही पैसा इस्तेमाल करने पर आपके ऊपर ही पेनल्टी लगा देती है। कई बैंक कैशबैक ईएमआई का ऑफर देते हैं, कहते हैं कि ब्याज का कुछ हिस्सा आपको बाद में वापस मिलेगा, लेकिन शर्तें इतनी सख्त होती हैं कि जरा सी देरी से पूरा कैशबैक रद्द हो जाता है। एक ईएमआई लेट हो गई, कार्ड इनएक्टिव हो गया, या बिल थोड़ा देर में देखा तो पूरा फायदा खत्म। यानी कैशबैक ईएमआई भी एक मार्केटिंग का हथकंडा ही है। ईएमआई का असर आपके क्रेडिट स्कोर पर भी पड़ता है। ईएमआई शुरू होते ही आपके कार्ड का बड़ा हिस्सा ब्लॉक हो जाता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन 70 से 80% तक पहुंच जाता है, और इसका सीधा असर आपके सिबिल स्कोर पर पड़ता है। भविष्य में जब आपको लोन की जरूरत होगी, बैंक साफ मना कर सकते हैं। अब सवाल ये कि ईएमआई कब लेनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में ईएमआई से बचना ही बेहतर है। अगर जरूरत बहुत जरूरी हो, कोई मेडिकल मामला हो, या फिर सच में 0% वाला असली ऑफर मिले, तभी ईएमआई लेना फायदेमंद है। बाकी ज्यादातर मामलों में ईएमआई आपकी जेब पर बोझ बन जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब दुकानदार बड़ी मिठास से कहे सर नो कॉस्ट ईएमआई है, तो एक मुस्कुराहट के साथ पूछिए कितना कॉस्ट छुपा रखा है। याद रखिए, नो कॉस्ट ईएमआई सिर्फ मार्केटिंग का एक तरीका है। असल में हर ईएमआई में एक छिपा हुआ खर्च जरूर होता है। अगर आज की रिपोर्ट ने आपकी आंखें खोल दी हों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर लौटूंगा एक और वित्तीय सच लेकर। तब तक सावधान रहें, समझदार रहें।